आशीष एक पास्टर की है, अगर वो वॉलंटियर उस पास्टर के साथ वफादार हो, वो आशीष उसकी लाइफ में भी आएगी। मालूम कि नहीं? सेम ब्लेसिंग। उसको अपने सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहां होता तो शायद ज्यादा ब्लेस होता, अगर वो लगा रहे अपने काम में। यीशु मसीह ने कहा 5 के साथ जो 5 को मैं कहा, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 2 के साथ 2 कमाए, उसको भी सेम ब्लेसिंग बोली, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये नहीं कहा ओके मैं तुझे कुछ, जैसे आशीष 5 वाले को वैसी आशीष 2 वाले को। हालेलुया। अब मुझे यह समझ आया कि परमेश्वर को पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों से अभिषेक किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरी जिंदगी में जब अनॉइंटिंग होगी, पवित्र आत्मा होगी, जो मैंने सुना, हु इज होली स्पिरिट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और अब अभिषेक होगा तो क्या होगा? हम पढ़ेंगे फिर क्या होगा। कटोरा उमड़ेगा, हां या ना? दाऊद कहता मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा ओवरफ्लो हो रहा है। आपके कटोरे आज रात से ओवरफ्लो हो जाएं, आपकी फैमिली में सब ओवरफ्लो हो, ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो, अनॉइंटिंग ओवरफ्लो, रूहें बचे ओवरफ्लो, फाइनेंस ओवरफ्लो, हर एक प्रमोशन ओवरफ्लो, हर एक आशीष ओवरफ्लो। Get the fire overflow. Get the fire of overflow. Blessing, blessing, blessing overflow. आमीन हो जाए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मुझे यह पढ़ना होगा कि जब अभिषेक मुझ पे आएगा तो क्या होगा? मेरा कटोरा उमड़ेगा। यशायाह 10 उसकी 27 आयत। उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और उसका जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। हां, एक कोई चीज वस्तु दे मेरे को, कोई भी बाइबल के अलावा। ढोलकी लेके आओ, और ढोलकी लेके आओ यार। हाँ, मुझे आती नहीं है, अच्छा लेकिन मुझे शौक बहुत है। सब चीजें मेरे को वो आती है बजा रही, जो छन 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 बजती है ना, परफेक्ट बजाता हूं मैं। अब ये जुआ है, ओके? अगर मैं इसके सिर पे रख दूं, और ये बहुत भारी है, पकड़ के रखना सिर के ऊपर, ओके? क्या ये ऐसे घूम सकता जैसे मैं घूम रहा हूं? वाह क्या मौसम है। नहीं, क्योंकि इसके सिर पे क्या है? जब एक औरत पट्टे लेने जाती है, आप उसको ध्यान से देखना, सिर पे जब पट्टे होते हैं तो ऐसे चलती कि नहीं? अगर कोई आवाज मारेगा, अब भैन जी आइयो, हाँ हाँ मैं आनी है, ऐसे ही होता है ना? हाँ और किदा? हाँ बस ठीक है। बंदा उधर खड़ा है, हाँ हाँ आनी है मैं। क्यों? सिर पे क्या है और कंधे पे क्या है? ओके, परमेश्वर कहता, फिर से पढ़ेगा यशायाह 10 उसकी 27 आयत को। उसने कहा उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। अब वो जुआ क्या है? मेरा जुआ डिप्रेशन था, दुष्टात्मा थी, बीमारी थी, निराशा थी, हीन भावना थी। ये मेरा जुआ था और इतना भारी था कि मैं आपको प्रभु की हुजूर में बता रहा हूं कि मेरे को विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह सबसे मुझे आजाद कर सकते हैं। मुझे नहीं था, पर मैं प्रभु से प्यार करने लगा था और आगे बढ़ने लगा था। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन काम हो जाएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है।
पीछे नहीं मुड़ना बस। अब कहता अभिषेक के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर जुआ है और तुम इधर उधर नहीं देख सकते। कि बोलता आओ घूमने चलते हैं, नहीं जा सकते, तंगी है, मोबाइल टूटा हुआ है, क्या है, तंगी है, आनंदित नहीं रह सकते। क्यों? दुष्ट आत्मा हर वक्त दिमाग से बातें करता रहता है, हर वक्त नेगेटिविटी चलता रहता है, जुआ है। उसने कहा जब अभिषेक तुम पे आएगा, जुआ मैं उठा लूंगा। जब ये बात मेरे को समझ आई थी कि अभिषेक में अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो सब कुछ गड़बड़ है। कंपनी का एसी वर्ल्ड क्लास है, उसको कोई मात नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पर वही कंपनी जब टीवी बनाती है तो उसका टीवी फेल है। कंपनी फेल नहीं है, प्रोडक्ट फेल है। कितनों को समझ आई? उसका कारण यह है कि उस कंपनी ने एसी में एक्सपर्टीज ली है, एक्सपर्ट हो गई वो एसी बनाने में। पर टीवी उसका फेल है। अगर उसको टीवी में इतनी नॉलेज नहीं है, पर उसने शुरू कर दिया काम। पर जिसका टीवी कामयाब है वो 40 साल से टीवी बना रहा है, पर उसका एसी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि अभी उसने अभी शुरू किया। यानी जिस हिस्से में आप काम करते हो वो हिस्सा आपका क्या रहता है? कामयाब। हां, अब कंपनी फेल नहीं है, उसके 10 प्रोडक्ट और बड़े कामयाब हैं, पर एक प्रोडक्ट फेल है। क्यों? इतना काम नहीं हुआ उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रभु यीशु मसीह फेल नहीं है। हां, आपने अपने हिस्सों के ऊपर काम नहीं किया। आज इसीलिए कोई चंगा होके बैठा है क्योंकि उसने अपनी चंगाई के ऊपर काम किया। क्या काम किया? जब बोला गया आपकी बीमारियां गायब हैं, उसने आमीन बोला। जब उसे बोला गया हाथ रखो और आपकी बीमारियां श्रापित हैं और आप चंगे हो चुके हैं, उसने फेथ के साथ आमीन बोला। जब उसे बोला गया अच्छा बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, उसने बोला। हां, अच्छा प्रभु भोज लेना है, बपतिस्मा लेना है, उसने लिया, उसने काम किया और चंगाई हासिल कर ली। पर वो बंदा गरीब रह सकता है क्योंकि वो एक अलग इशू है। एक वकील जो क्रिमिनल केसेस लेते हैं, अगर आप उसको बोलेंगे मेरा इनकम टैक्स का केस ले लो, तो वो नहीं लेगा। क्यों? है तो वकील है वो, क्यों नहीं लेगा केस? वो बोलेगा नहीं, मैं एक्सपर्ट हूं अपने एरिया में, मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा हुआ है, मुझे ज्यादा नॉलेज है क्रिमिनल केसेस के बारे में, लेकिन मुझे ये फाइनेंस के केसेस में मत फंसाओ, मुझे नॉलेज नहीं है। वो वकील, पर अपने हिस्से अपना एरिया उसने एक स्ट्रांग किया, इसीलिए उसमें वो कामयाब है। कितनों को मेरी बात समझ आई? अब आपकी कामयाबी जिस हिस्से में आप रखना चाहते हो, ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं करती, ये आप पे निर्भर करती। अब हो सकता है आप अपनी सेहत में कामयाब हो क्योंकि आपने काम किया, कन्फेस किया, अंगीकार किया, प्रेयर की। पर हो सकता है आप पैसे में फेल हो। क्यों? क्योंकि आप टाइथ देने वाले नहीं हैं, ना बीज बोने वाले हैं। उसी तरह से एक क्रिश्चियन अपने सेहत में स्ट्रांग हो सकता है पर साथ में गरीब हो सकता है, क्योंकि अमीरी के लिए या उतनी बरकत के लिए कि मैं प्रभु का काम कर सकूं, मुझे बोने की जरूरत है। अगर मैं बोऊंगा नहीं, हो सकता है बाकी चीजें मेरी सही हो पर मेरा फाइनेंस सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर काम नहीं किया। और अगर आप इस बात को समझें, आप जानते हैं हमारी लाइफ में, इस मिनिस्ट्री में तब बरकत आई है जब जब अपनी घटियों में भी इस मिनिस्ट्री ने बोया और अब तक बो रही। हालेलुया, हालेलुया। जिस हिस्से में आप काम नहीं करोगे वो हिस्सा फलवंत नहीं होगा और गलती परमेश्वर की नहीं होगी। अब ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जिनके बच्चे सेवा कर रहे हैं,
ऐसे भी हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं कर रहे। जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा में क्यों नहीं हो, आपके फादर बहुत बड़े सेवक हैं, कहते अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि उस फादर ने अपने बच्चों के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, सेवा में बिजी रहे 24 घंटे, और बच्चे उन्हें जानते ही नहीं। अब उन्होंने सेवा तो मजबूत कर ली, पर अपनी फैमिली में काम नहीं किया, और एक सफल सर्वेंट ऑफ गॉड होने के बावजूद भी बच्चों के मामले में कामयाब नहीं। कसूर परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा दिमाग, बुद्धि और बाइबल दी है, किसी कारणवश दी है। प्रेसिडेंट का फोन आया, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और फोन पे बात कर रहे हैं बिली ग्राम, और उनका बेटा आया टूटी कार लेके, कहता पापा कार जोड़ दो मेरी। कहते मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज होल्ड डाउन, प्लीज होल्ड कीजिए, मेरा बेटा आया। उसको होल्ड पे रखा, प्रेसिडेंट के फोन को, जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जिसको पावरफुल बोलते हैं, होल्ड पे रखा, उसकी गाड़ी ली, उसका पहिया जोड़ा, उसको कहा ये ले, और दोबारा बोला हेलो, हाँ जी। आप समझे बात के नहीं? तो वो बेटा अपने फादर की कदर क्यों ना करेगा? उसका बेटा आज 65-66 साल का है, बेटा छोटा है नहीं है, वो तब की बातें हैं पुरानी, पर आज वो प्रचारक है, सालों से प्रचार कर रहे हैं। उसका पोता प्रचारक है, पोते के बच्चे प्रचारक बन रहे हैं। क्यों? काम किया। अगर आप मसीह में आंखें बंद करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप जिस हिस्से पे काम करेंगे प्रभु आपके साथ होगा। ये नहीं आंखें आप मॉल में चले गए और आप सोचेंगे अपने आप मेरे कपड़े चल के दुकान से बाहर आ जाएंगे, अपने आप मेरे बाल कट जाएंगे, अपने आप मेरी कुर्सी आ जाएगी, अपने आप सब कुछ